स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम में हर बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सभी का आप लोगों को इसी तरह से क्लास दिया जा रहा है। अगर आप अभी तक आपने बाकी टॉपिक्स पर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग क्लास वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम आप लोगों को क्लास देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आप किसी भी सेशन के हैं लेकिन ये फाउंडेशन पेपर 4 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चलिए इसका क्लास देते हैं। फाउंडेशन पेपर 4 जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी में प्रौद्योगिकी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं टॉपिक नंबर 7 का। तो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 7, कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, कंप्यूटर के लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है और इनका सीमा और लाभ को लिखने के लिए क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं और बाकी टॉपिक का भी क्लास दे दिया गया है, आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं या फिर इसके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है, कंप्यूटर का शैक्षिक महत्व है। जब से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होना शुरू हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्यों में तीव्रता आ गई है। यह शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान अत्यंत तीव्र गति से करता है। आप सभी जानते हैं कि आज कंप्यूटर युग जो मॉडर्न युग है वो कंप्यूटर युग है और इसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। यह एक ऐसा साधन है जो हर प्रकार की सूचनाओं को स्वीकार करके उसे उचित रूप में उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। अतः आज वर्तमान में शिक्षा में गुणात्मक सुधार और व्यक्तिक निर्देशन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर तकनीकी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन परिवर्तन होते जा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट द्वारा विभिन्न विषयों पर विशद जानकारी प्राप्त कर शिक्षण कार्य में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका आपको आंसर खोजना होता है, तो इसमें क्या होगा कि आप इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के जरिए ही आप उसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज के मॉडर्न जनरेशन में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंस है शिक्षा के क्षेत्र में, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इन पॉइंट को आप लोगों को कॉपी में नोट कीजिए और इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महासंगणक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह बड़ी से बड़ी गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह सूचनाओं का संग्रह बड़ी मात्रा में करता है जिससे बड़ी मात्रा में शैक्षिक सूचनाओं का संग्रह आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रयोग शिक्षण और अनुदेशन में किया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन, परीक्षाफल आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुंचने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं कौशलों के विकास एवं अभ्यास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर की सहायता से शैक्षिक अनुसंधानों में आंकड़ों का संग्रह व गणना आसानी से की जा सकती है। यह छात्रों को निर्देश और परामर्श देने में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की पारस्परिक तुलना करके गुणात्मक प्रगति का दिग्दर्शन कंप्यूटर के माध्यम से ही सरलता से किया जा सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पे अगर उस शिक्षण संस्थान में कुछ गुणात्मक प्रगति को लाना है तो ऐसे में कंप्यूटर का माध्यम बहुत सरलता से यूज किया जा सकता है। प्रयोगशाला और दूसरे क्रियात्मक कार्यों में भी कंप्यूटर सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के विचारों और सूचनाओं की पुनरावृत्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्वशिक्षण में उपयोगी है। शिक्षकों को उपस्थिति रजिस्टर को पूरा करना, समय सारणी का निर्माण करना तथा वेतन आदि का लेखा जोखा रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर पर देश विदेश के विभिन्न पुस्तकों के संबंध में पूरी जानकारी होती है जिसका लाभ छात्र उठा सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस है।
आप देखिए कंप्यूटर के लाभ क्या है और इसका उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो इन जितने भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट दिखाने जा रहे हैं, इस सब पॉइंट आपको नोट करना है, इसको ध्यान में रखना है और आपको इसी तरह से एग्जाम में आंसर को लिखना है। बाकी जिनको भी ये नोट्स चाहिए तो आपको टोटल 10 पेपर का ही नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर 91109115, जिन्होंने भी नोट्स नहीं लिया है, अगर आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे तो आप नोट्स ले सकते हैं। 9110911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो कंप्यूटर के लाभ और उपयोगिता क्या क्या है। पहला, कंप्यूटर के चित्रों में रंगों, संगीत आदि के कारण वास्तविकता का आभास होने लगता है तथा अभ्यास करने और प्रयोगशाला में क्रियाएं करने का मन करता है। यानी कंप्यूटर के जो चित्र होते हैं, जिसको रंग, संगीत, इसमें एक वास्तविकता नज़र आती है और इस तरह से वो इंटरेस्टिंग भी होती है और इसको पढ़ने में भी स्टूडेंट का मन करता है। पॉइंट नंबर 2, इसकी स्मृति क्षमता के कारण विद्यार्थियों की पिछली क्रियाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे अगले चरणों की योजना बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से स्टूडेंट का जो रिकॉर्डेड है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे किया जा सकता है, उनकी एक्टिविटी, उनकी सारी चीज़ों को, और फिर अगले चरण की जो भी योजना बनाना होगा इसके लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा नियंत्रण अवधि को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के नियंत्रण में अधिक सूचनाएँ होती है। कंप्यूटर में नवीनता के अंश के कारण सीखने वाले अभिप्रेरणा उत्पन्न होते हैं। परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कंप्यूटर का प्रयोग शोध कार्य, शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श आदि में किया जाता है। कंप्यूटर के रिकॉर्ड रखने की योग्यता के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत अनुदेशन को संभव किया जा सकता है। इसके प्रगति पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो ये है कंप्यूटर के लाभ। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर की सीमाओं को लिखे, तो चलिए इसको भी आप लोग को क्लास देते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या है। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या सीमाएं हैं आप लोग को जानना जरूरी है। पहला है, कंप्यूटर की देखरेख भी उस स्थिति में बहुत अधिक महंगी पड़ती है जबकि कंप्यूटर का प्रयोग अत्यधिक है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज तो आप लोग जानते हैं, बहुत इसको सरलता से यूज किया जा सकता है, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है। लेकिन कंप्यूटर के देखरेख यानी कंप्यूटर का यूज करना वो बहुत महंगा भी रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयोग के लिए उच्च स्तर की अनुदेशन आत्म सामग्री का भारी अभाव है, विशेषकर माइक्रो कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर की कीमतों में भारी कमी हो जाने के बावजूद कंप्यूटरीकृत अनुदेशन बहुत महंगा पड़ता है। यानी अगर कंप्यूटर का दाम अभी फ़िलहाल के मॉडर्न जनरेशन में अगर बताया जाए तो कम है, लेकिन फिर भी अगर उसका जितनी सारी मटेरियल होना चाहिए वो फिर महंगा ही पड़ता है। किसी एक कंप्यूटर के लिए तैयार सॉफ्टवेयर सामग्री का प्रयोग दूसरे अन्य कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट आप लोग याद रखना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर का डिजाइन और उत्पादन अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर के डिजाइन और उत्पादन से बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये रहा कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसका लाभ और उसकी सीमाएं और कंप्यूटर का महत्व आपको लिखना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक एक और आप लोगों के लिए आएगा कि वर्तमान तकनीकी में इंटरनेट का अर्थ, लाभ और विशेषता, यानी वर्तमान शिक्षण विधि पद्धति में इंटरनेट का क्या रोल है, उसका अर्थ क्या है, लाभ क्या है, तो इसका क्लास दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सबसे रिक्वेस्ट रहेगा आप अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।